मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसको वो बेहद प्यार करता था। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिसको जान से ज्यादा प्यार करता था। जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी जिनकी प्रेम कहानी अमर हुई। इतिहास गवाह है किसी ने पहली बीवी से प्यार नहीं किया। मुंबई में एक सेठ सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। सेठानी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। सेठ जी कहते कि वे गंवार होती है, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। आखिर सेठानी की जिद पर एक गांव पहुँचे। सेठ जी ने कहा, बेटी जरा चीकू शेक ले आओ। बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वह रसोई घर में गई, 4 चीकू लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में चीकू सेक कर ले आई। सेठ सेठानी इस चीकू शेक को देखते ही रह गए। अब सेठ जी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। सेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्स में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ शेक। उद्धरण चिन्ह, छोरा अभी भी कुंवारा ही है। एक लड़का गुटखा खा रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की वहाँ आई और बोली, लड़की आप कितने सालों से गुटखा खाते हैं? लड़का 8 साल से। लड़की अगर आप इतने पैसे बचाते तो वो सामने खड़ी स्कॉर्पियो आपकी होती। लड़का आप गुटखा खाती हैं? लड़की नहीं। लड़का तो आपके पास स्कॉर्पियो है? लड़की नहीं। लड़का तो तू ज्यादा ज्ञान मत बांटा कर, वो स्कॉर्पियो मेरी ही है। लड़की वहाँ से शर्मिंदा होकर चली गई और फिर लड़का भी वहाँ से ऑटो पकड़ कर चला गया। बहुत चालू है नए जमाने के लड़के साहब। गुप्ता जी घर में परेशानियों के हल के लिए किसी दोस्त के बताए के अनुसार एक मौलवी के पास गया। मौलवी कल इसी समय आना, अपने घर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर। अगले दिन मौलवी ने उसकी लाई मिट्टी ली और कुछ फातिया सा पढ़कर बोला, सुन सकोगे तो बताऊं? गुप्ता जी हाँ सुन लूंगा। मौलवी जो तुम्हारे 2 बेटे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। बेटी स्कूल में 2 लड़कों के साथ जाती है और बीवी प्रेग्नेंट है पड़ोसी से। गुप्ता जी जोर जोर से हंसने लगा। मौलवी हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की ऐसी कौन सी बात है? गुप्ता जी सुन सकोगे तो बताऊं? मौलवी हाँ सुन लूंगा, बताओ। गुप्ता जी मैं घर से मिट्टी लानी भूल गया था, जल्दी में आपके घर के आंगन से उठा ली। बबलू की शराब छुड़वाने का बहुत प्रयास किया। गया अपने थक हार कर कुछ मित्रों के सुझाव पर वो चचमे फादर के पास गया। फादर ने उसे 3 बार पानी में डुबकी लगवा कर कहा, पुराना बबलू खत्म हो गया, अब तुम बिल्कुल शुद्ध हो, अब कोई श्राप नहीं। आज तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा नाम डेविड है। वो चुपचाप गर्दन हिलाकर वापस घर आ गया। अलमारी से ओल्ड मूंग की बोतल निकाली, पानी में 3 बार घुमाया और बोला, ओल्ड मूंग खत्म, अब तुम शुद्ध हो, अब कोई शराब नहीं, तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अब तुम्हारा नया नाम है पतंजलि काढ़ा। एक अनपढ़ की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। पत्रकार ने पूछा, आपने क्या सोचकर लॉटरी का टिकट खरीदा? अनपढ़, मैं सुबह उठा तो देखा आकाश में 5 पक्षी उड़ रहे थे और 9 तारीख थी। मैंने सोचा 5 × 9 41 और 41 नंबर की टिकट खरीद ली और मेरी लॉटरी लग गई। पत्रकार, लेकिन 5 × 9 = 45 होता है। अनपढ़, देखा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी लॉटरी न लगती। एक बड़ी ही सुंदर महिला अक्सर एक बैंक में आया करती थी। बैंक के सारे कर्मचारी उस महिला से बड़े ही प्रभावित थे और उसे देखने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। सबने मिलकर कैशियर को कह रखा था, जब भी वो महिला आए तो जोर से आवाज लगाना चमकाया। जब ऐसा 2-4 बार हुआ तो उस महिला को समझ आ गया कि ये आवाज उसके लिए आती है। एक दिन जैसे ही वो आई, कैशियर 9 से चिल्लाया, चकाया रे। वो महिला धीरे से शर्माई, फिर मुस्कुराई और अपना मंगलसूत्र दिखाकर जोर से बोली, पर अकाउंट पे ही है रे। जापान की एक साबुन की फैक्ट्री में एक बार गलती से साबुन के पैकेट में साबुन नहीं डाला जा सका और वो खाली पैकेट ही मार्केट में पहुंच गया, जिसे कंपनी को मुआवजा अदा करके ग्राहक से वापस लेना पड़ा।
ऐसी गलती दोबारा न हो इसलिए कंपनी ने 60 लाख रुपए खर्च करके एक्सरे और स्कैन करने की मशीन लगवाई ताकि हर साबुन के पैकेट की जांच हो सके कि उसमें साबुन की टिकिया है या खाली है। यही गलती एक बार कानपुर दादानगर की एक साबुन फैक्ट्री में भी हो गई। दोबारा ऐसी गलती न हो इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने पैकिंग लाइन के आखिर में एक बड़ा सा उषा का 600 रुपए का पंखा लगा दिया, जिससे पैकेट खाली होने पर उड़ जाता और भरा होने पर आगे फाइनल पैकिंग को चला जाता। अब घर की चाट लो टेक्नोलॉजी को। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वह अपने नाम के साथ यह भी बताया करे कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पर रोक पड़े। पर उसकी मां को लगा कि इसलिए उसने प्रकार का घमंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा करने से मना किया। एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो। इस पर बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना करती है। एक सरदार कनाडा से अपनी बीवी को कॉल करता है। नौकरानी फोन उठा लेती है। सरदार, बेगम साहिबा से बात करवाओ। नौकरानी, वो तो साहब के साथ सो रही है। सरदार, क्या साहब तो मैं हूँ। नौकरानी, अब मैं क्या करूँ। सरदार, मार दी उन दोनों को। नौकरानी, इस तरह तो मुझे जेल हो जाएगी। सरदार, मैं तुम्हारा वीजा भेज रहा हूँ, तुम इंग्लैंड भाग जाना। नौकरानी ने दोनों को मार दिया। नौकरानी, अब लाशों की क्या करो। सरदार, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक के एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी, घर के पीछे तो कोई नदी नहीं है। सरदार, तो क्या ये 48,26,442 नंबर नहीं है। नौकरानी, नहीं सरदार, सारी जी रॉब नंबर। मैनेजर नए वेटर को समझा रहा था, हमारा होटल A1 सर्विस के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे फर्ज करो कोई ग्राहक तुमसे कहे कि एक अंडा लेकर आओ सिर्फ 3 मिनट में, तो उसे अंडा 2 मिनट में मिल जाना चाहिए। अगर कोई कहे कि 2 मिनट में अंडा चाहिए तो अंडा 1 मिनट में उसकी मेज पर होना चाहिए। वेटर चला गया लेकिन कुछ ही देर बाद वापस आया। सर, अगर कोई कहे कि 1 मिनट में ताजा अंडे को अच्छी तरह उबाल कर लेकर आओ तो क्या करना चाहिए। मैनेजर ने उसे सिर से पांव तक देखा और बोला, तो एक जिंदा मुर्गी उसकी मेज पर रख कर कहो इंतजार कीजिए। 100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा जी क्यों पीते हो, इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। पत्रकार, आपको कोई टोकता नहीं। बाबा, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका ताकि करते थे वे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिनों बाद तुमने टोका है, अपना ध्यान रखना। बॉस ने एक चुलबुली निहायत ही खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पर रखा, लेकिन 10 दिन बाद ही उसके बॉस ने 27वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर, कमरे में उस वक्त कौन कौन मौजूद था। सेक्रेटरी, जी सिर्फ मैं थी। इंस्पेक्टर, आखिर क्या हुआ, उसने खुदकुशी क्यों की। सेक्रेटरी, सर वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का ड्रेस उपहार में दिया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। अभी परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख की हीरे की अंगूठी लेकर आए थे। ये देखिए मेरी उंगली में अभी भी है। सर। इंस्पेक्टर, फिर सेक्रेटरी, आज ही उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। इंस्पेक्टर, हम तब। सेक्रेटरी, तभी उसी वक्त मेरे पापा का मुझे फोन आ गया। मैंने अपने पापा से अपने बॉस की तारीफ करते हुए कहा, पापा आप अगर यहाँ होते तो देखते कि मेरे बॉस मुझे कितना प्यार करते हैं, और आप हो कि मुझे हमेशा यही कहते रहते हो कि पप्पू बेटा लड़की बनकर मत घूमा कर। बस बॉस ने ये सुना और सीधी छलांग मार दी। सांता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मुड़ता। जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर
बारात में घुस गए।